हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मेंस्ट्रुएशन 3D का चैप्टर कंटिन्यू था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक आसानी तरीके से सोल्व कर चुके थे। आज जो हम करने वाले इस वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर 16 से सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो चैप्टर चल रहा है मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस्ट्रुएशन जो है चैप्टर वो आपका ज़्यादातर फार्मूले पर आधारित होते हैं, और उसके अलावा जो सेकंड थिंग होती है वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, यानी यहाँ पे आयतन को कंपेयर किया है। अब दोस्तों, घनाभ का आयतन और घन के आयतन को कंपेयर कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है क्वेश्चन पढ़ के आप सेटअप करेंगे चीज़ों को। तो अगर एक घनाभ का आयतन, यानी हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते चलेंगे, चूँकि जो बच्चे कमज़ोर है उन्हें भी पूरा ये चीज़ें समझ में आए। तो कह रहा है घनाभ का आयतन, तो हम लिख ले रहे हैं घनाभ का जो आयतन है वो कह रहा है कि एक घन के आयतन का दुगुना है, यानी एक घन जो है उसका आयतन का दुगुना है। घन का आयतन, आयतन लिखिए या भी लिख दीजिए, वही चीज़ है कि एक घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का क्या है, दुगुना है। क्वेश्चन जो कह रहा था वो हमने अभी तक सेट कर लिया। कह रहा है यदि घनाभ की विमाएं किसे कहते हैं, विमाएं साइड को कहते हैं। साइड कह लें या फिर इसे आप भुजा कह लें, या इसे ही आप क्या कहते हैं, विमाएं भी कहते हैं। तो वही चीज़ है कि इसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो भुजा है किसके, घनाभ के, यहाँ पे साफ साफ लिखा है घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ का जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखेंगे फार्मूला आप क्या जानते हैं घनाभ का आयतन का। घनाभ का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, राइट। और 2 कांस्टेंट है तो 2 आप रहने देंगे। फिर घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या जानते हैं, भुजा का क्यू, यानी AQ। अब ये फार्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख रखा। अब कह रहे हैं इसके जो विमाएँ हैं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी अगर लंबाई 9 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगा, तो ऊंचाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा। यानी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो रहने देंगे, AQ इधर रहने देंगे, चूँकि यहाँ पे घन का जो भुजा A है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब कैलकुलेशन कर लें, 2 चौका 8, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, 9 × 4 × 6 को मल्टीपल करके फिर उसका घन निकाल सकते हैं, चूँकि क्यों दे रहे। आप यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करें और उसे सोल्व करने की कोशिश करें। आप इसे पूरा कैलकुलेशन ना करके आप इसे थोड़ा सा तोड़ दें, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, 9 के ही बराबर है, गुने है तो गुने। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, फिर गुना है तो गुना। 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, राइट। इधर AQ आपका बच रहा था तो AQ आप रहने दें। अब इधर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या है, Q का फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में होगा तो 3 के पेयर को बनाएंगे। अब 3 को अगर हम चूज़ करते हैं या लेते हैं तो 3 यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 का एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो एक बार लिखेंगे 3 को, चूँकि यहाँ पे देखें ना 3 जो है वो कितने बार है, 3 बार, और हमको 3 का ही एक पेयर बनाना है, चूँकि यहाँ पे क्यू का। अगर स्क्वायर होता तो हम कितने का लेते हैं पेयर, 2 का। अब यहाँ पे 3 एक बार मैंने लिया, यहाँ पे 2 फिर देखेंगे तो 2 भी 3 बार है, यानी ये भी एक 3 का पेयर बन जाएगा, तो 3 × 2। और AQ जो था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा A में, राइट। अब इसे सोल्व कर लें तो लिख सकते हैं 6 बराबर A या A बराबर 6, बात आपका वही है। तो A जो है वो 6 सेंटीमीटर, किसका, A जो है वो क्या है, घन का भुजा। अब यहाँ पे घन का भुजा हमारा निकल चुका है कि घन का जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ क्या रहा है कि तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से आपको एक फार्मूले की और ज़रूरत पड़ेगी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं S से, तो S बराबर होता है 6 से स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × भुजे का स्क्वायर या 6 से स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब यहाँ से 6 A आपने कितना निकाला है, 6, तो 6 का स्क्वायर। तो आप इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 6 36, 6 के 216। और क्या निकालना था हमें, या क्या निकाला है हमने, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। अब यहाँ से आपको सेंटीमीटर में सारे जो मेज़रमेंट थे वो दिए गए थे, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा और यहाँ पे स्क्वायर में आएगा, यानी
216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएंगे। और ये देखेंगे सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, 2002 में पूछे गए थे। और ये सवाल जो है दोस्तों वो एवरेज है, यानी मीडियम लेवल के सवाल हैं, बिल्कुल फार्मूले पे आधारित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, और ये सवाल आपके पूछे गए हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर 2001 में। अब यहाँ पे भी उसी का थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेट है, घन आपका ये यहाँ पे आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर भूजा का शीशा का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भूजा क्या होगी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। अगर आपके पास एक बड़ा सा घन है, राइट, हम फिगर से समझाते हैं आपको, क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मात्र ये 1 से 2 मिनट का सवाल है। अब यहाँ पे आपसे क्या रहा है और कैसे इस तरह की चीज़ों को समझते हैं। खैर आपके पास एक घन है, तो एक मैंने बड़ा सा घन बना लिया। यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भूजे के शीशे का एक घन को पिघलाया जाता है, यानी एक जो बड़ा सा घन है इसका जो एक भूजा है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और चूँकि आप जानते हैं कि घन का जो प्रत्येक भूजा होता है वो बराबर होता है, यानी हम किसी भी भूजे को ले लें तो वो कितने होने चाहिए, हमारे 6 सेंटीमीटर होने चाहिए, राइट। यानी लंबाई को भी ले लें तो भी 6 होगा, चौड़ाई भी ले लें तो भी 6 होगा, और ऊंचाई ले लें तो भी 6 होगा। अब कह रहा है ये जो आपके पास बड़ा सा जो घन दिया गया है ना, इसको आप पिघला दीजिए। और ये घन किस चीज़ का, शीशे का बना हुआ। तो आपसे कहा जा रहा है इस घन को क्या करें, आप पिघला दें, और पिघला करके छोटे छोटे 27 घन आप बना दें। तो जो छोटे छोटे 27 घन बनेंगे, तो उसमें से जो छोटे वाले घन बनेंगे उसके जो भूजा होंगे वो कितने सेंटीमीटर के होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये बड़े वाले घन थे, इसको हमने क्या किया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि अब छोटा छोटा घन को बनाएं। जो बड़ा घन आप पिघलाए थे ना, वो सब छोटे छोटे घन में डाल दें। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो बड़े घन थे वो हमने क्या किया, अब इस बड़े घन को पिघला करके बिल्कुल छोटे छोटे घन बना रहे हैं। और ये छोटे छोटे कितने घन बना रहे हैं, नंबर ऑफ जो क्यूब हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब हमें बनाना है कितना, 27 पीस। तो कह रहा है ये जो छोटा घन बनेगा 27 ठो, तो इसका जो भूजा होगा वो कितना सेंटीमीटर का बन पाएगा, यानी इसके जो भूजा होंगे वो कितने सेंटीमीटर होंगे। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा जो तरीका है वो समझेंगे। जब भी किसी चीज़ को पिघलाया जाए या उससे दूसरी चीज़ों को बनाया जाए, तो सबसे पहले उसका क्या लेते हैं, आयतन को लेते हैं। तो ये किसको पिघलाया जा रहा है, जो बड़े वाले घन है उसको, तो बड़े वाले घन का आयतन लेंगे। तो बड़े वाले घन यानी घन का आयतन, वो घन है चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या जानते हैं आप, भुजे का क्यूब। तो 6 जो है, तो 6 का क्यूब, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है इसी को जो आयतन था, चूँकि पिघलाने के बाद क्या फॉर्मेट में चेंज होता है, वो उसके आयतन में आ जाते हैं। तो उसके जो आयतन हो जाएंगे एक क्यूब, यानी भुजे का क्यूब यानी 6 का क्यूब। अब इसको कितने पार्ट में तोड़ना है, 27 छोटे छोटे भाग में तोड़ना। वो जो पिघला हुआ आयतन है इसी को 27 घन बनाना है। और एक घन का अगर छोटे वाले का भुजा मान लें कि ए है, राइट, ए है, तो इसका जो आयतन होगा, एक का आयतन कितना होगा, तो एक का आयतन आप जानते हैं कि भुजे का क्यूब होता है, यानी जो भी भुजा होगा छोटे वाले घन का उसका क्यूब होगा। तो ऐसे ऐसे कितने घन आप यहाँ पे बनाने वाले हैं, 27। तो 27 इंटू ए क्यूब, यानी जो बड़े वाले का आयतन होगा वही टोटल आयतन आपको छोटे वाले का 27 घन का होगा। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कर लें तो 6 6 36 6 के 216, 27 इधर मल्टीपल में है तो इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा 27, और इधर आपका ए क्यूब बच जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें तो 8 बार आपका कट जाएगा, और इधर ए क्यूब, यानी ए बराबर आप क्या करें, इधर आप कैलकुलेशन कर लें तो क्यू इधर आके घन इसका टूटेगा 8 का, तो इसका घन कितना आ जाएगा, 2, यानी 8 का घनमूल अगर निकालें तो 2 सेंटीमीटर, यानी ए जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो ए होगा, जो छोटे वाले भुजा है, जो छोटे वाले घन है उसका जो भुजा होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। यही चीज़ें आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह के सवालों को फिगर हमने सिर्फ आपको समझने के लिए चीज़ें बनाया है, बाकी आपको सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ें करना है, ठीक है। जो भी बड़े वाले घन होगा उसके आयतन
और जितने पार्ट में तोड़ेगा वो, और छोटे वाले जो घन है उसके आयतन से मल्टीपल, यानी ये फॉर्मेट आप समझ लें, ऐसी चीज़ों का आपको सोल्व करना है, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे देखते हैं 18 में आपसे कह रहा है एक घन जिसका किनारा, यानी फिर से हम फिगर से आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 2-4 सवाल हम फिगर से बता दें आपको तो वो सारे पैटर्न आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। अब कह रहा है कि एक जो घन है, तो एक जो घन है इसका किनारा जो है वो आपके 20 सेंटीमीटर के हैं। किनारा यानी उसके भुजा, जिसे साइड कह लें या फिर विमाएँ कह लें, 20 सेंटीमीटर के में से कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। यानी इसमें जो है एक घन काटना, अब जस्ट जो अभी सवाल मैंने किया था उसी का इन्वर्स रूप है या अपोजिट रूप है। वहाँ पे संख्या दे रखा था कि 27 घन काटे जाते हैं, तो भुजा निकाले। यहाँ पे भुजा दे दिया गया है कि एक जो छोटे वाले घन है उसका भुजा जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तो कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे पूछा है। वहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब आपको दे रखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो भुजा है छोटे वाले का वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कितने इसमें क्यूब बनेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा नंबर ऑफ क्यूब यानी घनों की संख्या, कितने घन आपको बनेंगे, कुछ नहीं करना। बड़े वाले जो भी घन है उसका आयतन, तो बड़े वाले घन का अगर हम भुजा यहाँ से मान ले ए है, ठीक है, और छोटे वाले घन का भुजा हम स्मॉल ए मानते, तो कह रहा बड़े वाले जो भुजा है उसका आयतन, तो आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, भुजे का क्यूब, और छोटे वाले जो घन है उसका आयतन, तो छोटे वाले जो घन है उसका आयतन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो भुजा है यानी छोटे वाले भुजा का क्यूब, आप इसे क्या कर सकते हैं ए क्यूब, तो ए का मान जो है वो कितना है 20, तो 20 का क्यूब बटे छोटे वाले घन का भुजा का क्यूब, तो छोटे वाले घन का जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेशन को हार्ड कर लेंगे। कैसे, क्योंकि आप 20 का क्यूब निकालेंगे तो 8000, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125, फिर वो डिवाइड करेंगे 8000 डिवाइडेड बाई 125, तो फंस जाएंगे। आप यहाँ से सिंपल तरीके से कर लेना, जब दोनों के ऊपर क्यूब है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 20/5, दोनों के बदले एक के ऊपर हम क्यूब डाल दें कंबाइंड रूप से। तो यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो 5 चौका 20 यानी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो, 4 4 16 चके 64, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 64 पीस। यानी अगर एक घन जो है वो 20 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो उसमें से हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला 64 पीस हम क्यूब बना सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे 3, यहाँ से 64 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये आपके पूछे गए इनकम टैक्स 1994 में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक तरीके से ही बनाए जाते हैं और नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपके, बिल्कुल फार्मूले पे और कुछ आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब तो थोड़ा सा सवाल है 19 का, ये बहुत अच्छे सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपसे एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो 19 कह रहा है लकड़ी के एक बक्से जिसकी माप 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि लकड़ी का जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है, घनाकार होता है या घनापकार होता है। तो आप हमेशा माइंड में याद रखेंगे कि जो बॉक्स होता है वो हमेशा घनापकार होता है। और किसका बना हुआ, लकड़ी का। तो हम सबसे पहले घनाप का डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, पहले मैं फिगर को बना लूँ, कंप्लीट कर लूँ। ये हमारा एक लकड़ी का बॉक्स बन चुका है और ये कैसा होता है, घनापकार होता है या घनापे आकार का होता है। मैं इसे सिंपल सा घनाप यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसे आप इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ और लकड़ी की मोटाई यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ आपका कि 1 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी कुछ ना कुछ तो मोटा होता है दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा मोटाई को दिखाने के हिसाब से हम इस तरह से डिज़ाइन कर ले रहे हैं कि इससे पता चल रहा है कि मोटाई कहाँ पे आपका शो हो रहा है।
अब देखेंगे ये जो है ना, ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं ये लकड़ी का क्या है, मोटाई है, राइट। वही कह रहा है कि लकड़ी का जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो देख रहे हैं आप ये लकड़ी का मोटाई है, थिकनेस है, राइट। और ये कितना है मोटाई आपके 1 सेंटीमीटर है, राइट। यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये सब जो चीज़ें देख रहे हैं ये भी 1 सेंटीमीटर है। आपको ये चीज़ें मैं सिर्फ ये लिए फिगर को बना रहा हूँ कि आप क्वेश्चन समझ में आए, आगे जो भी मैं करने वाला हूँ। तो आप क्या करें, जो पूरा बाहरी आपका मेज़रमेंट है इससे आप लें। तो ये कितना है, लंबाई जो आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी ये आपका 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपके यहाँ से 12 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है आपका वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है कि लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन जब भी पूछे तो बाहर जो भी आपका एरिया बन रहा है, जो भी आयतन है वो, और लकड़ी को छोड़ करके जो इनर मतलब उसके अंदर वाले जो खाली स्पेस है उसके आयतन को घटा लें। तो पहले बाहर वाले का हम आयतन निकालते हैं। तो घनाभ है ना, चूँकि मैंने बताया कि बॉक्स कैसा होता है, घनाभकार होता है। तो घनाभ का आयतन आप जाते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो उसका जो आयतन होगा लंबाई यानी 20, चौड़ाई 12 गुने ऊंचाई कितना 10। ये हो गया बाहर जो भी बॉक्स हमारे दिखाई दे रहा था स्पेस में उसका आयतन। अब उसमें से हमको घटाना है अंदर वाला जो स्पेस बचा हुआ है, जो खाली है, जिसमें आप चीज़ों को रखते हैं, उसका आयतन, उसको घटाएंगे। तो अंदर में कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा और कुछ ना कुछ उसका ऊंचाई होगा। तो अंदर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना बचेगा, तो अंदर का जो लंबाई होगा, अब देखेंगे क्योंकि इधर भी आपका 1 होगा, ये जो मोटाई आप देख रहे हैं ये भी मोटाई यहाँ पे 1 होगा, चूँकि ये क्या है लकड़ी का मोटाई, और 1 आपका यहाँ पे भी होगा चूँकि ये भी लकड़ी का मोटाई है। तो यहाँ से यहाँ आपके हो जाएंगे 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी आपके हो जाएंगे 1, तो 1 इधर कितना हो जाएगा 2, तो 2 हट जाएगा ना, पूरा जो लंबाई उसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 2 माइनस होगा, तब तो आपका बीच का ये बच जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा कितना था 20 में से 2 माइनस हो गया, यानी कितना बच गया लंबाई 18 गुने चौड़ाई भी इसी तरीके से होगा। चौड़ाई भी आप देख लें, अगर फिगर आप सही से देख पा रहे हो तो चौड़ाई को भी 2 माइनस करें, चूँकि वो भी आगे और पीछे 1 मीटर का जो मोटाई है पटरी की वो भी, तो चौड़ाई 12 है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2, तो 10। ऊंचाई भी आपका कितना है 10, तो ये भी माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 8। अब इससे आप घटा लें तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, और इस पर 00 यानी 2400, इससे आप गुना कर लें 18 8 44 से यानी 1440। जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आई होप 960, और ये क्या है आयतन है, तो ये घन सेंटीमीटर निकलेगा, यानी घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये किसका निकलेगा, ये आपका निकल गया कि लकड़ी का आयतन, यहाँ से आपसे पूछा भी जा रहा था कि लकड़ी का आयतन सेंटीमीटर में निकालें, तो लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब यहाँ से बढ़ेंगे अगला सवाल जो हमारा लास्ट सवाल होने वाला है, इसी का दूसरा फॉर्मेट है वो। अब यहाँ से कह रहा है किसी ढक्कन वाले बॉक्स की आंतरिक माप 115 सेंटीमीटर है। अब हम वही चीज़ें कह रहे हैं कि जो आंतरिक माप है वो आपका 115 सेंटीमीटर है। और फिर से हम फिगर को बनाएंगे, क्योंकि बार बार फिगर हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको समझ में आए, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं। और इस तरह की चीज़ को मैं इसलिए डीपली बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। जब भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम्स आपसे लिए जाएंगे इस तरह के सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। अगर फिगर को हम ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो गई थी फिगर। अब यहाँ पे हम इतना रहने देते हैं। इसमें आपको लकड़ी की मोटाई भी पता चल जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आंतरिक माप है वो दिया हुआ है आपका 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। यानी अगर इसकी लंबाई की बात कर लें, कहाँ से कहाँ, आंतरिक मतलब अंदर से, यानी यहाँ से, राइट, यहाँ से यहाँ तक का अंदर का,
ये कितना है आपका 115, राइट 115। फिर जो चौड़ाई है वो आपका दिया 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब ये अंदर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप समझ पा रहे हैं पॉइंट को, देखेंगे जो स्क्रीन पे आपका मैं बताने की कोशिश करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ जो चौड़ाई है वो आपका है 75, तो 75 लिख लें। ऊंचाई, ऊंचाई जो आपका है, ऊंचाई आप यहाँ पे देख लें कितना दे रखा, 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर ये भी अंदर अंदर का जो ऊंचाई हो दोस्तों वो। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लकड़ी की जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी लकड़ी ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2.5 है। या फिर आप इधर देख लें ये भी जो है वो 2.5 है, यानी जहाँ भी आप लकड़ी देखेंगे मोटाई जो है वो थिकनेस आपका। या फिर आप इधर भी देख लें ये जो चौड़ाई आपका ये भी आपका 2.5 है। तो कह रहा है कि लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो हमारा जो आंतरिक है, आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारा दिया हुआ है। तो बाहरी या जिसे आप बाह्य भी कहते हैं, बाह्य या इसे बाहरी भी कहते हैं आप। तो बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपका क्या होगा, तो बाहरी लंबाई यानी देखेंगे अंदर अंदर 115 है यहाँ से यहाँ तक, तो 2.5 इधर भी आपका मोटा है और 2.5 आपका ये इधर भी मोटा हो चुकी है लकड़ी है। तो 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 बढ़ जाएगा। तो अंदर अंदर 115 है तो 5 और बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे चलिए हम लिख ही दे रहे हैं 2.5 आपका ये भी रहेगा, तो 2.5 5। तो ये बाहरी जो माप होगा वो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो बी कितना हो जाएगा, बी देखेंगे तो चौड़ाई है वो आपका 75 है अंदर अंदर। तो फिर बाहर बार क्या होगा 2.5 फिर बढ़ेंगे तो 5 इसमें भी बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई आपका 35 है तो 35 रखेंगे, ये अंदर अंदर का मेज़रमेंट है। और 5 इसमें भी बढ़ेंगे क्योंकि ऊंचाई जो होगा आपका यहाँ पे भी 2.5 होगा, 2.5 ये भी होगा, 2.5 ये भी होगा। तो अंदर अंदर हमारा कितना था 35, तो 35 ये है 2.5 ये, यानी 5 और बढ़ जाएंगे 35 और 5 40। ये हमारे क्या निकल जाएगा बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब क्या है लकड़ी का आयतन, तो अब आप सिंपल सा वैसे ही निकाल दे चुके, अभी आपने निकाला था लकड़ी का आयतन यानी वॉल्यूम। तो जब भी लकड़ी का आयतन होता है तो जो बाहर का मेज़रमेंट होता है उसके आयतन में से जो अंदर का आयतन होता है उसे घटाते हैं। तो बाहर का आयतन आप कितना लिख सकते हैं, तो बाहर का मेज़रमेंट दें उसके जो विमाएँ हैं, तो 120 गुने 80 गुने 40। तो बाहर वाला आयतन निकाल लिया, उसमें से अंदर वाला जो भुज है उसका आयतन, उसके हिसाब से आयतन निकाल लें। तो अंदर वाले के हिसाब से हमारा है लंबाई 115 गुने चौड़ाई 75 गुने ऊंचाई 35। इसे आप सोल्व कर लें। तो इसे जब आप सोल्व कर लेंगे $3,01,875 ये आएगा। जब आप इसे घटा लेंगे तो घटाने के बाद जो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा वो 82,125 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। यानी यहाँ से आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे पूछे गए थे दोस्तों दिल्ली पुलिस 2008 में। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़, इस तरह के सवाल में पूछा जाता है कि लकड़ी का जो आयतन है वो निकालें। तो लकड़ी का आयतन 2 तरीके से निकलता है। जब आपका बाहरी भुजाएं की लंबाई दे दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसके अंदर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को निकाल करके उसके दोनों के आयतन को अंतर कर दें, यानी दोनों के आयतन का डिफरेंस निकाल दें। दूसरी तरफ ये देता है कि जो अंदर का जो मेज़रमेंट होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे इस तरह के सवाल में दिया है जो आप क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहे हैं कि अंदर का दे देगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपको निकालना होगा और फिर से दोनों के जो आयतन होते हैं उसके डिफरेंस को आपको निकालना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप कहीं पे पॉज करके देखें जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर लें और इसके बाद आप खुद से बनाने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से 5 से 10 बार चीज़ों को नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जो हाथ जो साफ हम कहते हैं कि एक्सपर्ट होना या हाथ साफ होना वो नहीं हो पाएगा। तो चले आप इसे रिवीजन करेंगे, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।